गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 34 जो कि आपके एक्सरसाइज 8.2 को एक्सप्लेन करता है। आप लोग सोचते हो कि हमारी वर्कशीट हो गई तो हमें वीडियो नहीं देखनी है। इसमें आप एक्सरसाइज तभी कर पाते हो जब हम इस वीडियो को समझ पाते हैं। तो इसको हम जो नाम देंगे, अब से हम वर्कशीट नाम देना बंद करेंगे। वर्कशीट के साथ में हम एक्सरसाइज देंगे, क्योंकि आप सोचते हो कि वर्कशीट है, हो गई, काम खत्म। वर्कशीट में जो टॉपिक है वो आपको ध्यान देना है। तो इसमें जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। लास्ट वर्कशीट में हमने टेबल कैसे लिखते हैं, टेबल कैसे लर्न करते हैं, वो हमने समझा था। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमें उस पर ध्यान देना है। तो पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है वो है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू इवेल्युएट कीजिए, फाइंड कीजिए वैल्यू। एक होता है चेक करना, यानी कि आपको इक्वल टू में 1 दिया हुआ है, कहा जाएगा वेरीफाई कीजिए कि ये ठीक है या नहीं। तो इवेल्युएट और वेरीफाई दो तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो इवेल्युएट करना है तो आंसर निकालना है, वेरीफाई में भी आंसर निकालना है, बट आंसर हमें दिया भी हुआ है, उसे चेक करना है। इसके लिए हम वैल्यू sin 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है। तो √3/2 और यहाँ पर sin 60 cos 30 एक साथ लिखे हैं, इसका मतलब उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 है। उसके बाद प्लस sin 30 की वैल्यू हाफ और मल्टीप्लाई में cos 60 की वैल्यू भी हाफ। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 इज़ 3/2 प्लस 1/4। एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, आप लोग एग्जाम्पल नोट नहीं करते हो, जो इसमें नोट्स दिए होते हैं वो नोट नहीं करते हो, सिर्फ होमवर्क क्वेश्चंस कर लेते हो। अब आपके एग्ज़ाम में अगर ये एग्जाम्पल आ जाएगा तब आप कैसे करोगे? यही एग्जाम्पल जो हैं ये सारे आपकी एक्सरसाइज के हैं, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ये मान के चलिए कि इसी जो वर्कशीट भी अगर हम सारी कर लेंगे तो भी हम 50% मार्क्स तो हमारे खाली वर्कशीट से आ जाएंगे, अगर हमने खाली वर्कशीट को भी अच्छे से समझ लिया और हमने कर लिया। 20 मार्क्स आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाएंगे अगर आपको वर्कशीट आपने अच्छे से समझी हैं और की हैं, और जो बाकी बचे हुए 60 है उसमें से भी आप 30 मार्क्स बहुत ईजिली ले पाएंगे। आपको जो स्ट्रेस करना है यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। हमारा जो आया था वो था 3/4 प्लस 1/4, जो कि हो जाएगा 4/4, और जो कि होता है 1। तो हमें यहाँ पर 1 आंसर हमारा मिल जाएगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए हम देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि देयर इज अ ट्राइंगल ABC in which AB is 5 centimeter, angle ACB is 30 degree, and the side AC, that means the diagonal, हमको फाइंड करनी है। तो अब हमें यहाँ देखना है कि हमें क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। तो जो निकालना है उसे हम ऊपर रखेंगे। हमें निकालना है AC और हमें दिया गया है AB। अब अगर हम 30 की रिस्पेक्ट में देखें तो 30 के सामने AB है, तो इसका मतलब वो हमारा P है, और AC तो H है ही। अब H/P आपको ये ध्यान रखना है कि जो निकालना है उसको आपको ऊपर लेना है, और जो आपको दिया गया है वो नीचे आएगा। H/P क्या होता है? H/P होता है cosec 30। आप वैसे साइन से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो साइन से कराया गया है, मैं इसको cosec से करा रही हूँ। अब H हमें निकालना है, H/5 इज इक्वल टू cosec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। यहाँ पर हमें इजी ये रहता है कि हम इस 5 से सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला टाइम जो है बच जाता है। लेकिन इसे हमें टेबल पूरी याद होनी चाहिए, cosec भी याद होना चाहिए। अगर हमें सिर्फ साइन याद है तो हम सिर्फ साइन लगा करके फिर उसका रेसिप्रोकल करके cosec की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर sin 30 की वैल्यू हाफ है तो cosec 30 की वैल्यू 2/1 होगी, इसका रेसिप्रोकल होगी। ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अपनी कॉपी में, नोटबुक में।
और इसके जैसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ पे tan की जगह साइन और कॉस हो जाता है, किसी में साइन होगा तो दोनों में साइन होगा, कॉस होगा तो दोनों में कॉस होगा, या उल्टा भी हो सकता है, साइन कॉस भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे करते हैं, अगर हमारे पास दिया हुआ है tan a प्लस b इज √3, तो हमें इसको √3 को tan में ही कन्वर्ट करना है क्योंकि इधर tan है। तो हम लिखेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan √3 कितना होता है 60 डिग्री। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी हमारा 60 डिग्री है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में जब हम करेंगे तो a माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था उसको अगर हम लगाएंगे तो 2a की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ जाएगी और a की वैल्यू हमारी 90/2 यानी कि 45 डिग्री आ जाएगी। क्या आ गया, a की वैल्यू ही हमारी 45 डिग्री आ गई। अब हम यहाँ देख सकते हैं अगर हमारी a प्लस बी 60 डिग्री है और a हमारा 45 डिग्री है तो b कितना होगा हमारा, 45 में कितना प्लस करें कि 60 डिग्री आ जाए, तो b विल बी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज 15 डिग्री। सो आई थिंक यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, जो कि काफ़ी देखने में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल है, लंबा है। तो इसको देख लेते हैं। लंबा ज़रूर है ये, लेकिन इसमें भी हम कुछ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें बाद में रैशनलाइजेशन भी करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर पहले सबकी वैल्यू पुट की गई है, इसको थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। sin 30 की वैल्यू हाफ, उसके बाद प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस 2/√3, ये वैल्यू है हमारी अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cos 60 हाफ प्लस cos 45 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ है, तो इसमें हम एलसीएम जब लेंगे तो हमें मिलेगा 2√3 और ऊपर आएगा √3 प्लस क्या आएगा 2√3 एंड माइनस में हमारे पास मिलेगा 4। तो ये 2√3 प्लस √3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4। तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा और इसी तरीके से हम नीचे वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। नीचे का 2√3 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो 2√3 है ये 2√3 इस 2√3 से कट जाएगा। हमारे पास बचेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, दो हमारे पास बचेंगे। अब हमने चैप्टर नंबर 1 में रैशनलाइजेशन पढ़ा है, तो इसको 9th क्लास में हमने रैशनलाइजेशन पढ़ा है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आप जितने स्टेप कर पाएँ उतने मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हैं। उसमें हम देखेंगे कि नीचे तो a² माइनस b² आता है, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 का स्क्वायर होगा 3 और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये तो हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर के लिए यानी ऊपर के लिए हमारा a² आ रहा है, a² प्लस b², a माइनस b का होल स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमारा 27 आएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 आएगा और माइनस आएगा 2ab यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3√3 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा और उसके आगे हमें ये आंसर मिल जाएगा। सो आपको जो ध्यान देना है वो फर्स्ट स्टेप पर ध्यान देना है। अगर आपका फर्स्ट स्टेप रॉन्ग हो गया तो आगे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो टेबल से सही इसमें पुट होनी चाहिए, आपको याद होगी तभी आप इसमें वैल्यू पुट कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये?
अगर आप वैल्यू सही नहीं डालेंगे तो आपका आगे का पार्ट सारा रॉन्ग हो जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा है टू करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। आपका ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें क्या होगी आपकी ऑप्शन। इसमें देखेंगे हम 2, 10, 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ये हमारी ऑप्शन है। अब इसमें किस तरीके से हम आंसर को चेक करेंगे, इसका जो आंसर है वो वैल्यू पुट करके हम निकालेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन √3 वैल्यू हो जाएगी tan 30 की। उसके बाद 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर होगा 1 अपॉन 3। ये क्या है 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो हमें मिलेगा 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/3। अब 1 माइनस 1/3 भी 2/3 आएगा, ये 2/√3 है तो 2/√3 और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 3/2 और इसको जब हम कट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा √3। कट कैसे किया हमने, 2 से 2 को कट कर दिया और √3 में 2 √3 होते हैं, एक √3 कट गया और एक √3 बच गया। और √3 वैल्यू कब होती है, जब tan 60 डिग्री होता है, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो tan 60 डिग्री हो गया। अब आपको होमवर्क के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, होमवर्क के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं 4। अब आपको इन 4 क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन आपका जो tan वाला क्वेश्चन है उसकी तरह होगा, ठीक है। tan वाला क्वेश्चन है, आपको जैसे यहाँ पर दिया हुआ है sin A माइनस b इज इक्वल टू हाफ। अब हाफ कब होता है, जब साइन क्या होता है 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हो गया a माइनस b हमारा हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम कॉस में रखेंगे तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ दिया है। मैंने कहा था आपको साइन और कॉस अलग अलग भी आ सकते हैं, हाफ की जगह हम रखेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा cos 60 डिग्री। तो इसमें a प्लस बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। आंसर हमारा कुछ tan वाले क्वेश्चन की तरह ही आएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारी सेम ही बनी है, चाहे क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरीके से करना है जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। तो क्वेश्चंस को करेंगे और सेंड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है। सभी बच्चे वर्कशीट करके सेंड करें। कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में पूछें कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू पुट करनी है, 3 में भी वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपको फाइंड करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सभी बच्चे अपना काम करेंगे और सेंड करेंगे टाइम से। ये वर्कशीट जो है वो मंडे की वर्कशीट है, जो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्यूसडे तक सेंड करनी है। ट्यूसडे के बाद इसकी अटेंडेंस आपको लेट वर्क यानी कि रेड मार्क में मिलेगी। रेड मार्क लगेगा अगर आप ट्यूसडे के बाद आपको इसकी सेंड करते हैं, तो रेड मार्क के लिए रेडी रहेंगे। बेटा आगे आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, आपके जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा हमें नहीं पता है, लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी हमें चीज़ पता है वो है अटेंडेंस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो अटेंडेंस है वो आपको वर्कशीट करने पर मिलती है। अगर आप वर्कशीट सेंड करते हैं, अपना काम टाइम से भेजते हैं, आप कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड का मतलब पता है बेटा, कनेक्टेड का मतलब है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप पूछते हो हम क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं या हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप टीचर से कनेक्ट में रहते हो। तो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे कि हम फ़ोन में काम नहीं करें और सीधा संडे को सारा काम सेंड कर दें, तो ये वाली जो आपकी काम करने का तरीका है ये आपको छोड़ना होगा। आपको डेली वर्कशीट जिस दिन आती है या तो आप सेम डे सेंड करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेम डे सेंड करते हैं।
अगर आप सेम डे करेंगे तो आपको अपने काम को देखने का भी मौका मिलेगा कि कौन से बच्चे ने कौन सा काम किया है, आप उससे अपने काम को वेरीफाई भी कर पाएंगे। एक दूसरे से काम देखकर करने की कोशिश ना करें, वीडियो देखें, समझें और खुद करें, चाहे भले गलत हो जाए बट काम आपको खुद करना है, क्योंकि लर्निंग तभी होगी जब आप डूइंग करेंगे, काम खुद करेंगे। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।